बच्चों आज मेजरमेंट ऑफ एंगल को देखेंगे। मेजरमेंट ऑफ एंगल क्या है? मेजरमेंट ऑफ एंगल। मेजरमेंट ऑफ एंगल में हम पिछले दिन चर्चा नहीं किए थे, कुछ बच्चों ने कहा था कि सर कुछ 11th का पार्ट बताए हैं, तो आज हम मेजरमेंट ऑफ एंगल 11th का ही बात बता रहा हूँ आपको। 11th में आप लोग पढ़े होंगे, अभी तो पढ़े नहीं होंगे, स्टार्ट हुआ होगा जो चैप्टर से आपका मेजरमेंट एंगल, उसके बाद आपको है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में जानना है मेजरमेंट ऑफ एंगल के बाद। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल में दो चीज़ जानेंगे, डिग्री और रेडियन। चेंज करना रेडियन में कैसे चेंज करेंगे डिग्री से, और डिग्री से चेंज कैसे करेंगे रेडियन में, ये दो चीज़ों को हम समझेंगे। और उसके बाद देखते हैं आकर चीज़ें कैसे हम समझते हैं। पहला जो है बच्चों आपको समझना है क्या, डिग्री। डिग्री समझेंगे। दूसरा है आपका रेडियन। रेडियन डिग्री में बच्चों मैंने आपको बताया कि डिग्री कई जगह ऐसे हैं भारत में डिग्री यूज करते हैं, भारत के बाहर किसी अलग अलग हिस्सों में लोग रेडियन यूज करते हैं। तो इसी तरीके से डिग्री और रेडियन को समझना जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, डिग्री और रेडियन। तो डिग्री में आप समझेंगे बच्चों कि डिग्री का जो सिंबल होता है, साइन होता है, इस टाइप का होता है डिग्री का साइन, है ना, इस टाइप से होता है। जैसे अगर लिखना हो हमको 1 डिग्री, तो 1 डिग्री पे इतना साइन हो जाएगा, 1 डिग्री हो गया। ये दिखने से जो पॉइंट है आपका, इसका नाम ही है क्या, डिग्री। ये क्या है बच्चों, ये डिग्री है, ठीक है। अब यहाँ जानेंगे आप कि 1 मिनट इक्वल्स टू कितना सेकेंड होता है, आप इस चीज़ को जानते हैं। ये सेकेंड का साइन है, ये किसका साइन है बच्चों, ये डबल साइन जो आप देते हैं इस टाइप से कोमा टाइप का, ये हो गया आपका किसका, सेकेंड का साइन हो गया। किसका है बच्चों, सेकेंड का। और ये जो आप देख रहे हैं ये मिनट का साइन है, किसका है, मिनट का साइन है ना। अब देखेंगे बच्चों 1 डिग्री इक्वल्स टू बच्चों कितना होता है, 60 सेकेंड होता है, सॉरी 60 मिनट होना है। 1 डिग्री इक्वल्स टू कितना होगा बच्चों, 60 मिनट होता है। 1 डिग्री इक्वल्स टू कितना, 60 मिनट होगा। 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स होते हैं, और बाकी 60 सेकेंड इक्वल टू आप समझ सकते हैं कितना होना है। तो ये दो चीज़ें आप याद रखेंगे बच्चों। आइए अब रेडियन में आते हैं हम, किसमें, रेडियन। अब रेडियन को समझेंगे बच्चों। रेडियन, रेडियन का जो साइन होता है बच्चों, रेडियन का जो साइन होता है, रेडियन का ये साइन है, सी टाइप का होता है। जैसे कि अगर मैं लिखूं 2 पे सी, ये हो गया आपका रेडियन का साइन। किसका साइन है बच्चों, रेडियन का। ये रेडियन का साइन है, रेडियन का साइन इस टाइप से देना है, ठीक है। सी इस टाइप का रेडियन का साइन होना है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। आइए अब आगे समझेंगे बच्चों, आगे देखेंगे कि आपका जो रेडियन, अब जो रेडियन का जो साइन है वो क्या होना है, रेडियन का साइन आपका ये है, रेडियन का साइन। आप जानेंगे इसको मेजर करने के लिए हम सीखेंगे चीज़ों को, रेडियन को। आप जानते हैं बच्चों, मैंने आपको बताया कि पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है। कितना होता है, पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये याद रखेंगे। अब आपके मन में सवाल होगा कि पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री कैसे होता है, इसे प्रूव करके आप बताइए। तो हमने एक सर्कल लिया, ये क्या है बच्चों, एक सर्कल है। सर्कल को आप जानते हैं, सर्कल में ये आपका सेंटर पॉइंट है, जिसमें आपके पास रेडियन, रेडियन कितना है, रेडियन आर है। और ये जो आप देख रहे हैं ए बी, ए और बी, इसको बोलते हैं आर्क। क्या बोलते हैं बच्चों, आर्क, आर्क। और हिंदी में बोलते हैं चाप। क्या बोलते हैं हिंदी में, चाप। और ये हो गया आपका आर्क, एल। तो एल, इसको जो लेट करेंगे हम, इसको क्या लेट करेंगे, एल करेंगे लेट, है ना। एल, एल से सूचित करते हैं आर्क ए बी, ए बी, आर्क ए बी की लेंथ कितना है, इसके बारे में आप समझेंगे। ये आपका रेडियस है, तो ये इसको समझेंगे। ये पूरा जो डिग्री होता है बच्चों 360 डिग्री का होता है। कितना होता है, 360 डिग्री का होता है। ये लीजिए आप यहाँ से इस तरीके से बनाते चलें पूरा, तो अलग अलग एंगल बनते जाएगा बीच में इसी टाइप का। तो एल इक्वल जो फॉर्मूला होता है, चाप ए बी का लंबाई जो होता है वो कितना होता है, 2 पाई आर होता है। कितना होता है बच्चों, 2 पाई आर होता है। और जब थीटा निकालना होता है बच्चों हमको, तो वो कितना हो जाएगा, एल बाई आर रेडियन होना है। क्या होना है, एल बाई आर रेडियन, ठीक है। तो थीटा आपका फॉर्मूला पता है आपको, थीटा का, वो थीटा का फॉर्मूला कितना होता है, एल बाई आर रेडियन। और लेंथ, लेंथ ए बी का जो लेंथ होगा वो 2 पाई आर होना है। कितना होना है, 2 पाई आर होना है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे।
तो आइए बच्चों हम प्रूफ कैसे करते हैं इस चीज़ को देखेंगे। तो आर का मतलब समझ गए आप, रेडियस होता है। आर का मतलब क्या होना है, रेडियस। एल से आपका लेंथ हो गया, क्या होगा बच्चों, लेंथ हो जाएगा। तो ये सब चीज़ों को आप समझते हैं, ठीक है। आप देखेंगे बच्चों आपके पास जो फॉर्मूला आपके पास है, फॉर्मूला आपके पास क्या है, थीटा इक्वल्स टू एल बाई आर। तो थीटा इक्वल्स टू एल बाई आर रेडियन होना है। कितना होना है, थीटा इक्वल्स टू एल बाई आर रेडियन। गिवन है बच्चे टोटल जो डिग्री होता है वो एक सर्कल का वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो 360 डिग्री आप थीटा का वैल्यू ले लिए। एल का जो फॉर्मूला आपके पास कितना है बच्चों, 2 पाई आर है। इतना इक्वल्स टू 2 पाई आर बाय में कितना है बच्चों, फॉर्मूला में ही आर है ना। आप देखेंगे ये आर और ये आर कट जाएगा। इस 2 से जब इसको कटाइएगा बच्चों तो ये एक 180 डिग्री आएगा। क्या क्या बच गया आपके पास, 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई। मतलब बच्चों पाई इक्वल्स टू पाई रेडियन इक्वल्स टू कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये हमने आपको प्रूफ करके बताया है। चीज़ें क्लियर होगा मेरे समझ से। फिर से एक बार देखेंगे बच्चों, रेडियन को मेजर करना है, डिग्री रेडियन को डिग्री में मेजर करना है और डिग्री को रेडियन में मेजर करना है। तो हमने आपको बताया था बच्चों कि पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है। पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है। आपने पूछा कि सर हम कैसे माने कि पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है। फिर हमने कहा बच्चों कि एक सर्कल लिया, सर्कल में लेंथ बनाया। इस चीज़ को आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। सर्कल जब आप पढ़ रहे होंगे तो वहाँ बहुत सारे चीज़ 9th क्लास में पूरी मेंसुरेशन भरा पड़ा है, उसको आपने देखा। तो हमने आपको बताया बच्चों कि एक सर्कल लिया जहाँ पे एक थीटा आपका एक एंगल बन रहा है और ये पूरा जो डिग्री होता है बच्चों वो कितना होता है, 360 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। अब देखेंगे बच्चों आप एल इक्वल्स टू जो फॉर्मूला होता है चाप ए बी, मैंने आर्क एल का आर्क ए बी की लेंथ कितना है, 2 पाई आर है। 2 पाई आर हमने दिया और थीटा इक्वल्स टू एल बाई आर रेडियन होता है। थीटा इक्वल फॉर्मूला क्या होता है, एल बाई आर रेडियन होता है। इसको ध्यान रखेंगे। अब हमने कहा थीटा का जो वैल्यू है कितना गिवन है बच्चों, 360 डिग्री है। कितना है, 360 डिग्री है। और हमने उसी को पुट करके और वैल्यू फाइंड आउट किया और आया कितना आपका, पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो हमें लगता है यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गया होगा मेजरमेंट ऑफ एंगल में। अब इसके हम कुछ क्वेश्चंस भी करवाएंगे आपको कि क्वेश्चंस कैसे किए जाएंगे। अब देखेंगे बच्चों अब देखिए डिग्री टू रेडियन। अब यदि हमको चेंज करना होगा डिग्री से रेडियन में तो हम कैसे चेंज करेंगे, देखेंगे बच्चों डिग्री से रेडियन में चेंज करने के लिए आपके पास क्या है फॉर्मूला। तो आपके पास सपोज डेट एक्स डिग्री है, क्या है, एक्स डिग्री। एक्स डिग्री को चेंज करना है क्या चीज़ में, रेडियन में चेंज करना है। तो रेडियन में चेंज करने के लिए बच्चों एक्स इंटू पाई बाई 180 डिग्री से क्या करना है, मल्टीप्लाई करिएगा, मल्टीप्लाई, ये आपका रेडियन में चेंज हो जाएगा। और रेडियन का साइन क्या है बच्चों, ये है। जैसे सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, हम एग्जाम्पल लेते हैं, आपके पास 45 डिग्री है। कितना है, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री को अगर हम चेंज करते हैं रेडियन में तो x की जगह पर 45 है, आप लिखिए 45 इंटू पाई बाई 180 डिग्री। 5 से कटाइएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, 5 9 जा, और 5 से 100 कटाएंगे तो 36 आएगा, 9 4 जा 36, कितना आ जाएगा, पाई बाई 4 रेडियन। अब बोल सकते हैं ना पाई बाई 4 को 45 डिग्री कहा जा सकता है। यदि आपके पास 60 डिग्री है तो इसको अगर चेंज करना होगा हमको रेडियन में, कैसे चेंज करेंगे, सेम तरीके हैं बच्चों। x के जगह पर 60 डिग्री आप कर दीजिए, उसके बाद क्या है बच्चों, पाई बाई 180 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 0 कट गया, 6 3 जा 18, मतलब पाई बाई 3 हो जाएगा। तो चीज़ें यहाँ तक हमको लगता है क्लियर हो गया होगा, चेंज करने का तरीका अभी नहीं, ठीक है। अब देखेंगे बच्चों, अब आगे जब हमको चेंज करना होगा इसी चीज़ को रेडियन में, डिग्री टू रेडियन चेंज करके मैंने देखा। अब देखेंगे बच्चों रेडियन टू डिग्री चेंज करना होगा तो क्या करेंगे।
रेडियन टू डिग्री, रेडियन टू डिग्री। आपके पास सपोज डेट एक्स रेडियन है, क्या है, एक्स रेडियन है, और इसको चेंज करना है क्या चीज़ में, इसको चेंज करना है आपको डिग्री में। डिग्री में चेंज करने के जो तरीके हैं बच्चों, x इंटू 180 डिग्री बाई कितना, पाई, ये आपका डिग्री में चेंज हो गया। क्या चीज़ में होगा बच्चों, डिग्री में चेंज हो गया। x रेडियन को चेंज करना है क्या चीज़ में, डिग्री में। तो डिग्री में चेंज करने का जो फॉर्मूला है आपका ये है। अब देखेंगे बच्चों एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। आपके पास एक एग्जाम्पल है, सपोज डेट आपके पास रेडियन अब में आपका होगा π/4 रेडियन, क्या है, π/4 रेडियन को चेंज करना है क्या चीज़ में, π/4 रेडियन को चेंज करना है क्या चीज़ में बच्चों, डिग्री में चेंज करना है। तो π/4 इंटू 180 डिग्री बाई क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा, है ना। ये पाई और पाई क्या होगा, कट जाएगा बच्चों। अब 4 से जब इसको डिवाइड करेंगे बच्चों इसमें, ये आपका 45 आ जाएगा। मतलब कितना, 45 डिग्री आपका आ गया। π/4 को हम 45 डिग्री लिख सकते हैं। अब देखेंगे बच्चों, अब आपके पास सपोज 3π/4, 3π/4 रेडियन, 3π/4 रेडियन है। अगर इसको आपको चेंज करना है डिग्री में, तो 3π/4 इंटू 180 डिग्री बाई पाई। अब देखेंगे बच्चों ये पाई और पाई कट जाएगा। 4 से जब इसको कटाइएगा आप तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री को 4 से कटाएंगे बच्चों तो कितना आएगा आपका, 4 से 45 इंटू 3 जब करिएगा बच्चों कितना हो जाएगा, 135 डिग्री होगा। कितना होगा बच्चों, 135 डिग्री आ जाएगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखेंगे बच्चों। चलिए अब आपके पास ऐसे कई क्वेश्चंस होंगे जो करने हैं। अब RS अग्रवाल का बुक निकाल के आपको मैं कुछ दे देता हूं होमवर्क में जो आपको करने हैं। चेंज इन डिग्री टू रेडियन, 360 डिग्री, 240 डिग्री, 540 डिग्री, 180 डिग्री, 120 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 135 डिग्री, 272 डिग्री, 90 डिग्री। इसे आप जरूर एक बार चेंज करें, क्या चीज़ में, रेडियन में चेंज करना है आपको। अब अगर दूसरा क्वेश्चन है आपको चेंज इन रेडियन टू डिग्री, 3π/2, 4π/5, 6π/2, 3, 4π/3। ऐसे क्वेश्चंस आपके पास हैं, इसको चेंज करके आपको देखना है। ये आपका होमवर्क में है, एक बार नोट डाउन करेंगे बच्चों और इसे एक बार बनाने की कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, चीज़ें आप सीख जाएंगे धीरे धीरे। और बाकी RS अग्रवाल का मेजरमेंट ऑफ एंगल चैप्टर निकालेंगे आप, वो सारे क्वेश्चन आपका बन जाएंगे। अगर आपके पास RD शर्मा का बुक है, RD शर्मा बनाइए, KC सिन्हा का बुक है तो आप KC सिन्हा का बनाइए, ठीक है बच्चों। अब देखेंगे बच्चों आप, तो मेजरमेंट ऑफ बच्चों देखेंगे, द एंगल ऑफ अ ट्रेंगल, द एंगल ऑफ अ ट्रेंगल आर इन AP। क्वेश्चन है आपका, द एंगल ऑफ अ ट्रेंगल आर इन AP एंड द ग्रेटेस्ट एंगल इज डबल। ग्रेटेस्ट एंगल जो है वो क्या है, डबल है। द लिस्ट फाइंड ऑल एंगल्स इन डिग्री एंड रेडियंस। बच्चों अब देखेंगे आपके पास जो एंगल है वो किस चीज़ में है, ट्रेंगल का जो एंगल है वो किस चीज़ में लिखा हुआ है, AP में है। तो आप देखेंगे बच्चों AP तो आप 10th क्लास से पढ़े होंगे कि द एंगल ऑफ अ ट्रेंगल आर इन AP, किस चीज़ में है, AP में है, ठीक है बच्चों। अब ये चीज़ आपने देखा, मतलब है क्या, अगर A + D है, A + D है
तो तीसरा एंगल क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, है ना। थर्ड एंगल आपका ए माइनस डी हो जाएगा। मान लीजिए ये आपका एक ट्रायंगल है बच्चों, ये ट्रायंगल को आप ले लिया, ठीक है, ये आपका एक ट्रायंगल है। अगर आपके पास ये ए प्लस डी है, ये आपका ए और ये आपका ए माइनस डी है। इस टाइप से आपका एंगल का वैल्यू क्या है, गिवन है। आप इस चीज़ को जानते हैं बच्चों कि एंगल ए, ये आपका ए है, बी है और ये आपका ये सी है। आप जानते हैं इस बात को कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 100 कितना होता है, 80 डिग्री होता है। जिसमें आपके पास एंगल ए कितना है, ए प्लस डी, एंगल बी कितना है बच्चों, ए है, और एंगल सी आपके पास क्या है, ए माइनस डी है। चीज़ें क्लियर हो रहे हैं बच्चों, यहाँ तक समझ में आया होगा चीज़ें। अब देखेंगे बच्चों, एंगल ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। आपके पास एंगल ए कितना है, ए प्लस डी, ए प्लस डी प्लस एंगल बी कितना है बच्चों, ए है, और एंगल सी कितना है बच्चों, ए माइनस डी, ये है इतना, इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल ए प्लस डी, एंगल ए प्लस डी प्लस ए माइनस डी। अब देखेंगे बच्चों, डी और डी ये कट जाएगा, इतना इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब यहाँ ए तीन ए है, मतलब 3a, तीनों को ऐड करेंगे, 3a इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसलिए a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, 180 डिग्री बाई 3, कटने के बाद आपका आ जाएगा a का वैल्यू कितना आया, 60 डिग्री आया। कितना आया बच्चों, 60 डिग्री। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे बच्चों, क्या कह रहा है, कह रहा है द ग्रेटेस्ट एंगल इज डबल द लिस्ट। मतलब जो आपका जो ग्रेटेस्ट एंगल है वो छोटे एंगल का दुगना है। कितना है बच्चों, दुगना है, छोटे एंगल का दुगना है। तो छोटे एंगल का मतलब क्या समझे, छोटा एंगल आपका ये हो गया ए माइनस डी, इसके कंपैरिजन में, और ये सबसे बड़ी एंगल है आपका, ग्रेटेस्ट एंगल की बात कर रहा है। तब लिखेंगे बच्चों यहाँ पे, अब लिखेंगे लिखेंगे द ग्रेटेस्ट एंगल, द ग्रेटेस्ट एंगल इक्वल्स टू क्या है, उसका डबल है ना, 2 इंटू लिस्ट ऑफ एंगल, ये है, इसी के दुगना कहा जा रहा है क्वेश्चन में। अब आपके पास जो ग्रेटेस्ट एंगल है बच्चों वो कितना है, ए प्लस डी है। आप लिखेंगे ए प्लस डी इक्वल्स टू 2 इंटू स्मॉल एंगल आपका कितना है, लिस्ट ऑफ एंगल कितना है बच्चों, ए माइनस डी, ए माइनस डी लिखेंगे, ए माइनस डी। अब देखेंगे बच्चों, ए प्लस डी इक्वल्स 2 इंटू, आपके पास ए का वैल्यू कितना है, 60 डिग्री आया। अब लिखेंगे 60 डिग्री, 60 डिग्री हो गया। और यहाँ भी आपका ए का वैल्यू कितना है बच्चों, 60 डिग्री पुट हो जाएगा। अब देखेंगे बच्चों, 60 डिग्री प्लस डी इक्वल्स टू 120 डिग्री, तो d इक्वल्स टू 120 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा बच्चों। तो आपके पास 60 प्लस डी इक्वल्स टू 120 डिग्री माइनस 2d हो जाएगा। आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो 120 डिग्री माइनस 2d हो जाएगा ना। अगर आप यहाँ मल्टीप्लाई आपने किया है बच्चों तो ये कितना हो जाएगा, 2d हो जाएगा, 2d हो जाएगा। इससे मल्टीप्लाई किया 2a इंटू 2d हो जाएगा माइनस 2d। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है बच्चों। अब देखेंगे बच्चों 60 डिग्री, आप इस 60 डिग्री की इस साइड कर लीजिए, बराबर को उस साइड में चला जाएगा, d यहाँ रह जाएगा और ये माइनस 2d इस साइड में ले आइएगा, कितना हो जाएगा प्लस 2d, और ये 120 माइनस 60 डिग्री। अब देखेंगे ये 3d हो गया, 3d इक्वल्स टू 60 डिग्री, इसलिए d इक्वल्स टू 60 डिग्री बाई 3, ये कटने के बाद आपका आ जाएगा 20 डिग्री। d का वैल्यू कितना आया, 20 डिग्री। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है बच्चों, कहा रहा है फाइंड द ऑल एंगल्स इन डिग्री एंड रेडियंस। जितने भी एंगल्स आपका डिग्री आया है, डिग्री में भी लाना है और रेडियन में भी ला कर दिखाने हैं। तो आपके पास a प्लस डी है, a प्लस डी, a का वैल्यू कितना है बच्चों, आपके पास a का वैल्यू 60 डिग्री आया, कितना आया 60 डिग्री। तो 60 डिग्री
प्लस बी का वैल्यू कितना आया 20 डिग्री, दोनों को ऐड करेंगे बच्चों कितना आ जाएगा 80 डिग्री हो जाएगा। ये ए का वैल्यू पहले से 60 डिग्री है, फाइंड आउट आपने किया, और ए माइनस डी है, ए आपके पास 60 डिग्री माइनस 20 डिग्री इक्वल्स टू 40 डिग्री। कोई दिक्कत है? अब देखेंगे बच्चों क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि डिग्री में तो फाइंड हो गया, अब रेडियन में फाइंड आउट करके बताइए। तो रेडियन में फाइंड आउट करने के लिए बच्चों 80 डिग्री इंटू पाई बाई 180 डिग्री, ये कट जाएगा, 2 4 जा 8 और 2 9 जा कितना हो जाएगा 4 पाई बाई कितना 9 डिग्री रेडियन हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब अगला 60 डिग्री, अब इसको भी चेंज कर दीजिए, 60 डिग्री इंटू पाई बाई 180 डिग्री कट जाएगा इक्वल्स टू पाई बाई 3 रेडियन आ जाएगा। अब देखेंगे बच्चों अगला क्या है 40 डिग्री, उसे भी आप चेंज जब करेंगे सेम तरीके से 40 इंटू पाई बाई 180 डिग्री, अभी मैंने चेंज करने के लिए बताया है थोड़ा देर पहले। ठीक है बच्चों। अब देखेंगे कट जाएगा 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 पाई बाई 9 आ जाएगा, इतना रेडियन आएगा। तो चीज़ें क्लियर हो गया होगा मेरी समझ से यहाँ तक। ठीक है बच्चों। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को हम आपको बताते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द टू एक्यूट एंगल, द डिफरेंस बिटवीन द टू एक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज पाई बाई 5 रेडियन। दो डिफरेंस बिटवीन टू एक्यूट एंगल, दो एक्यूट एंगल का जो डिफरेंस है वो कितना है पाई बाई 5 रेडियन है। अब कहा जा रहा है क्या कि दो एक्यूट एंगल्स ऑफ राइट ट्रायंगल, वो राइट ट्रायंगल की जब बात कर रहा है बच्चों तो वो 90 डिग्री होता है। कितना होता है 90 डिग्री होता है। हमने वही काम किया, फिर से एक बार क्वेश्चन को समझेंगे। द डिफरेंस बिटवीन द टू एक्यूट एंगल्स, द डिफरेंस बिटवीन द टू एक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज पाई बाई 5 रेडियन। फाइंड द एंगल इन रेडियन एंड डिग्री। फाइंड करना वैल्यू आपको रेडियन और डिग्री में। तो हमने क्या किया बच्चों, द टू एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्रायंगल कितना बच्चों 90 डिग्री। डिफरेंस बिटवीन एक्यूट एंगल कितना है बच्चों पाई बाई 5 रेडियन है। कितना है पाई बाई 5 रेडियन है। अब यहाँ से देखेंगे बच्चों लेट करना है, लेट टू एक्यूट एंगल वी ए एंड बी, ए और बी आप दो एक्यूट एंगल को नेमिंग कर लीजिए। लेट एक्यूट एंगल कितना है बच्चों टू एक्यूट एंगल ए एंड बी, ए और बी है। अब कहा जा रहा है कि दो एक्यूट एंगल मिलकर 90 डिग्री बना रहा है। कितना बच्चों 90 डिग्री बना रहा है। तो ए प्लस बी इक्वल्स टू कितना है बच्चों 90 डिग्री हो जाएगा। अब आपके पास है डिफरेंस बिटवीन द एक्यूट एंगल, वो कितना है पाई बाई 5 रेडियन है। अब डिफरेंस जब निकालिएगा बच्चों तो a माइनस बी इक्वल्स टू पाई बाई 5 रेडियन। अब इसको डिग्री में चेंज कर लीजिए, सॉल्यूशन करने में आसानी होगी आपको। तो डिग्री में चेंज करने के जो तरीके हमने बताया बच्चों वो क्या है तरीके हमने बताया है कि पाई बाई कितना है पाई बाई 5 रेडियन है। इसको डिग्री में चेंज करिए, डिग्री में चेंज करने के लिए पाई बाई 5 इंटू 180 डिग्री बाई पाई हो जाएगा। इस पाई को कटाइएगा, इसको कटाने के बाद 36 आएगा। अब लिखेंगे बच्चों इतना को क्या लिख सकते हैं हम 36 डिग्री लिखा जा सकता है। अब आसानी से सॉल्यूशन कर लीजिए, इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब देखेंगे बच्चों a प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री और a माइनस बी इक्वल्स टू 36 डिग्री। अब क्या हो जाएगा ये b और b कट जाएगा, 2a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चों 6 हो गया और ये आपका 2, इसलिए a इक्वल्स टू 126 बाई 2 और इसे जब कटाएंगे आप तो 63 आ जाएगा। a का वैल्यू आपका आया कितना 63 आया है। अब इस 63 को आप चेंज कर सकते हैं क्या चीज़ में रेडियन में चेंज कर सकते हैं, जो कि आप जानते हैं उसे कर लेंगे। अब आप आसानी से पुट कर दीजिए वैल्यू a का, किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, चूँकि 10th क्लास में अपनी इक्वेशन सॉल्व करने के लिए सीखा है। अब देखेंगे बच्चों a प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब जहाँ पर आपका वैल्यू a का है कितना बच्चों 63, पुट कर दीजिए प्लस b इक्वल्स टू 90 डिग्री, b इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस 63, इतना इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों
7 हो जाएगा और 2, 27 डिग्री हो जाएगा। कितना होगा? 27। तो बच्चों आपके पास 27 डिग्री आया और कितना है 63। ए का वैल्यू भी पता चल गया आपको और बी का भी वैल्यू पता चल गया। अब आसानी से ए प्लस बी का वैल्यू निकाल सकते हैं और ए माइनस बी का भी वैल्यू फाइंड आउट आसानी से कर सकते हैं। तो दोनों का डिफरेंस भी पता चल गया आपको और दोनों का सम भी पता चल गया है। एक्यूट एंगल जो राइट एंगल ट्रायंगल आपका 90 डिग्री होता ही पता चल गया। तो मैंने आपको 4-5 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन मैंने इसमें करवा दिए और सिखा भी दिया डिग्री कैसे चेंज होते हैं रेडियन में, रेडियन कैसे चेंज होते हैं डिग्री में। तो और भी क्वेश्चंस बनाने के लिए आप हमें कमेंट के माध्यम से सवाल कर सकते हैं कि सर और भी क्वेश्चन अगर इस पे बताऊं इस चैप्टर का तो मैं बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन अब जो नेक्स्ट जो आपका क्लास होने वाले है उसका नाम होगा आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या होगा बच्चों? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हम उसमें बताएंगे आपको, एक बार जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब मैं बताना शुरू करूंगा तो एक बार में आसानी से 60 फॉर्मूले आसानी से आप याद कर सकते हैं। तो अब अगले क्लास के लिए आप इंतजार करें नेक्स्ट डे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। आप कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें।